20 जुलाई 2021 को एक केस शुरू हुआ था और वो केस था नूर मुकद्दम का। नूर मुकद्दम को उसके दोस्त जाहिर जाफिर ने जो गला काट कर जुल्म सितम किया था और उसके बाद उसका केस चल पड़ा था। वो इस चक्कर में था कि मैं पुलिस को डॉज दूंगा और अमेरिका की नेशनलिटी थी, टिकट उसने खरीद रखी थी और उसको वहाँ से निकल जाना था। लेकिन खुदा का करना ये हुआ कि अल्लाह का शुक्र है कि वो पकड़ा गया और उसके बाद उस पर केस चला। काफ़ी अर्सा तक केस चलता रहा। जाकिर उसके वालिद जो हैं जाकिर जाफिर और असमत आदम जी उसकी वालिदा, उनको भी जेल में पकड़ा गया। काफ़ी अर्सा तक उसके वालिद भी उसके साथ जेल में रहे थे। और एक लीड क्लास का बच्चा जो बिगड़ा हुआ था और उसने अपनी ही दोस्त का गला काट दिया था, आखिर उसको सज़ा हुई थी और उसमें उसने रेप किया था जिसमें 25 साल की सज़ा हुई। कत्ल करने पर उसको सजाए मौत हुई थी। और दो लोग जो उसका साथ दे रहे थे, एक सिक्योरिटी गार्ड था और एक माली था। सिक्योरिटी गार्ड जिसका नाम इफ्तिखार था और माली जिसका नाम जान मोहम्मद था, उन दोनों को 10-10 साल की सजा हुई थी। जाहिर जाफिर के घर वालों ने जो है ये इस मौत की सजा पर अपील कर दी थी और इस अपील का आज फैसला सुनाया गया है। आज 14 मार्च है, 13 मार्च को ये फैसला आ चुका था। 13 मार्च 2023 को हाई कोर्ट ने दोबारा से उसकी सजाए मौत को बरकरार रखने के साथ साथ जो उसने रेप किया था और उस रेप में उसने उसको 25 साल की सजा हुई थी, बल्कि वो सजा बढ़ा के दोबारा से उसको सजाए मौत दी गई है। अब 2 दफा सजाए मौत हुई है। माली और चौकीदार दोनों की जो सजाएं हैं वो 10 साल की बरकरार रखी गई हैं। इसमें एक बात हुई है, अलीड फैमिली का कोई भी बच्चा उठकर कल को अगर अपनी किसी भी दोस्त का गला काट देगा तो औरतें सेफ नहीं अपने आप को समझ रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हर लड़की से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी भी किसी पे इतना इतबार मत कीजिए कि आप उसके घर में चले जाएं और उस टाइम जबकि वो अकेला हो, उसके पेरेंट्स भी नहीं थे। सेकेंडली, आप एलीट क्लास से जरूर ताल्लुक रखते हैं लेकिन अपने बच्चों को ये तरबियत दें कि वो औरत की इज्जत करना जाने, बिगड़ा हुआ मत बनाइए, पैसे की नजर मत कीजिए कि आप सिर्फ पैसा कमाने पे लग गए, अपने बच्चों की तरबियत को भूल जाते हैं और फिर वो बच्चे जो हैं इस तरह के गलत सलूक करें, दूसरों की बेटियों को घर में बुला के उनको रेप भी करें, उनको कत्ल भी करें और फिर बिखरे हुए भी बने रहें और वो ये समझें कि हम पैसे के जोर पे दोबारा से छूट जाएंगे। तो खुदा का शुक्र है कि हमारे पाकिस्तान की कोर्टें जो वो इंसाफ करती हैं। उस वालिदैन को इंसाफ मिला है जबकि वो चाहते थे कि इनके जो पेरेंट्स हैं और जो थेरेपी वर्कर्स के लोग हैं जिनको रहा किया गया है, जिसमें असमत आदम जी, उनका कुक और थेरेपी वर्कर्स के जो कुछ लोग हैं जिनको रहा किया गया था, उन पे भी दोबारा से रिव्यू किया जाए, केस को दोबारा चलाया जाए। लेकिन बहरहाल अपील का हक कभी भी उनके पास मौजूद है। लेकिन बिगड़े हुए बच्चों को ये जरूर पता होना चाहिए कि किसी की बेटी का गला काट कर या उसको रेप कर कर आप बच नहीं सकते, इसकी सजाए मौत है। सलाम करती हूँ उसके वालिद को जिसने पीछा नहीं छोड़ा अदालतों का और उस केस का और आज अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दोबारा खड़ा हो चुका है। बहुत तकलीफ होती है अपनी बेटी के इस तरह के वाक़े को बार बार रिपीट करना। हर पेरेंट जानता है कि उनके दिल पे कितनी तकलीफ के ये लम्हे होते हैं, लेकिन बहरहाल अपनी बेटियों को इंसाफ दिलवाना भी पेरेंट्स का ही काम है। लेकिन अपनी बेटियों को भी थोड़ा सा ये ज़रूर बताएं कि कभी भी वो किसी पर इतना ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें कि वो दिन है या रात है, किसी के घर में चले जाएं और उसके साथ अपने टाइम को स्पेंड करें। जाहिर है गलती बच्ची से भी हुई है, गलती उस लड़के से भी हुई है और गलती में कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी शामिल है। सब बच्चों को, सब बच्चियों को, सब पेरेंट्स को खुदा अपनी हिफाजत में रखे और सलामत रखे और खुदा करे हमारी कोर्टें इस तरह का इंसाफ देती रहें। अस्सलाम वालेकुम।